बेसिक जानकारी इसमें बताएंगे और योग्यता क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, एंड अटेम्प्ट कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं आप, कौन सा कैटेगरी से दे सकते हैं, एंड एग्ज़ाम का पैटर्न बताएंगे, कौन सी बात आती है, कैसे तैयारी करें, शुरुआत कब से करें, ये डिटेल इस वीडियो में हम बताएंगे। और आप सभी को नॉलेजेबल क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले हम लोग ओपीएससी होता है क्या और इसका पहले फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। ओपीएससी का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ लिखेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसको बोलते हैं हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। और इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना लिखते हैं, इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म होता है संघ लोक सेवा आयोग। इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। सबसे पहले इसमें लोग देखेंगे बेसिक जानकारी, फिर क्वालिफिकेशन, अटेम्प्ट, पद, तैयारी, शुरुआत एंड एग्जाम पैटर्न, कौन सी एज में कितने हम लोग अटेम्प्ट दे सकते हैं और तैयारी कैसे करें ये भी बताएंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक जानकारी में चलते हैं। बेसिक जानकारी में लोग सबसे पहले देखेंगे कि ओपीएससी होता है क्या। ओपीएससी भारत सरकार की भर्ती है जो एजेंसी ग्रुप ए और ग्रुप बी में पोस्ट आती है। ये भारत सरकार की भर्ती है जो ग्रुप ए ग्रुप बी में पोस्ट आती है और ये सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज देती है और सेंट्रल सर्विसेज एमएल सर्विस में पोस्ट कौन सी आती है ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें पोस्ट आती है आईएएस का, आईपीएस का, आईआरएस का, आईएफएस का, आईएफओ का, एफओएस का, एनडीए का, सीडीएस का, एनडीटीसी, ये सब की पोस्ट आती है इसमें जो ऑल इंडिया सर्विसेज में। इंडियन आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस ये होता है फॉरेस्ट विभाग का होता है। एनडीए होता है, सीडीएस होता है जो आप लोगों को 12th 11th या 12th के साथ देना पड़ता है। इंडियन ये वाला एनडीए और सीडीएस। इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसका एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम इसका होता है एग्जाम चरण, यहाँ लिखेंगे एग्जाम चरण। सबसे पहले इसका 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरा मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा इंटरव्यू होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। और इसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत विवेचन। इसको बोलते हैं इंटरव्यू में जो व्यक्तिगत का निरीक्षण करता है, मतलब जांच करता है यूपीएससी के लिए एलिजिबल है या उसको जांच करता है कि आप इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉर पुलिस सर्विस में आप इस पोस्ट के किस तरह आप अंडर में काम करेंगे, उसी को जानकारी देना पड़ता है। और इसका हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें प्रीलिम्स का कौन सी सब्जेक्ट होता है और कौन सा पैटर्न होती है और मेंस में कितना होता है सब्जेक्ट, उसमें बात चर्चा करेंगे। इंटरव्यू में क्या करना है वो चर्चा करेंगे अगले वीडियो। हम सबसे पहले देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। ग्रेजुएशन रहना चाहिए कंप्लीट, जो लोग बोलते हैं यूजी। आपको एनी सब्जेक्ट, एनी स्ट्रीम, कुछ भी, बीए, ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट एनी पास होना चाहिए। मैं पासिंग मार्क्स 33 का उसी पास रहना चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। न्यूनतम एज लिमिट क्या है? 21 वर्ष रहेगा तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि उसमें न्यूनतम दिया गया 21 वर्ष। और आपका ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और एज लिमिट का बात करें तो मिनिमम हमारा 31 वर्ष और 32 वर्ष मैक्सिमम है। जो अधिकतम हमारा रहेगा वो 32 वर्ष रहेगा और मिनिमम रहेगा 21 वर्ष रहेगा। और इसी के अंदर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप फॉर्म फिलअप करें, बहुत बेटर है। एंड ओबीसी के लिए हमारा होता है 3 साल का छूट होता है और SC ST के लिए 5 साल का छूट होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ ओबीसी का हो जाएगा, जो जोड़े हैं तो मैक्सिमम में 35 हो जाएगा ओबीसी का, एंड 37 हो जाएगा SC एंड ST का। इसमें कुछ बेनिफिट है SC और ST का। इसमें 5 वर्ष का छूट दिया है, इसमें 3 वर्ष का छूट दिया है। इसके आगे देखेंगे अटेम्प्ट, कौन सी अटेम्प्ट कितने वर्ष का रहता है और कौन सा कैटेगरी कितना अटेम्प्ट दे सकता है। सबसे पहली बात ये स्टूडेंट्स में ये सब डाउट रहता है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप एग्जाम में नहीं बैठे और क्या आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा? वो अटेम्प्ट नहीं लिया जाता है, क्योंकि आप एग्जाम में नहीं बैठिएगा, वो अटेम्प्ट नहीं होता है।
सबसे पहले अटैम्प्ट देखें, जनरल का 6 अटैम्प्ट निर्धारित है एंड 9 ओबीसी का 9 है। इसका फिक्स किया गया है जनरल और ओबीसी का भारत सरकार एजेंसी के द्वारा, और एससी और एसटी का नो लिमिट, बट एज लिमिट यहाँ पे है, इसका एज लिमिट हो जाएगा, ओबीसी का एज लिमिट हो जाएगा इसमें 35 वर्ष। इसी के अंदर आप 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं, 21 से 35 वर्ष के बीच में आप 9 अटैम्प्ट दे सकते हैं। एंड एससी और एसटी का इसमें बात करें तो आपका एससी और एसटी में रहना चाहिए 37, और इसी के अंदर आप यानी नो लिमिट बट इसके अंदर रहना चाहिए 21 से 37 वर्ष के बीच ही रहना चाहिए, तभी आपका नो लिमिट, मतलब इसमें एज लिमिट नहीं होता है निर्धारित। और इसमें पद का बात करेंगे, इसमें प्रमुख पद आता है हमारा, यही आता है, चार रहता है, IAS, IPS, IFS, IRS, ये हमारा होता है प्रमुख पद। इसको हम लोग देखेंगे, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे IAS का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और दूसरा हमारा होता है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस एंड हमारा जो होता है तीसरा IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। ये हमारा हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस का हुआ हमारा ना, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड हमारा जगह जो था इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसको मिलता है IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को हम लोग बोल सकते हैं इंडियन प्रशासनिक सेवा, जो जनता को सेवा के लिए बनाया जाता है। इंडियन पुलिस सर्विस, इसको पुलिस सर्विस बोलेंगे, पुलिस सेवा। और इसको बोलते हैं फॉरेन का होता है हमारा विदेशी सेवा, विदेशी सेवा, एंड इसको बोलते हैं राजस्व सेवा, राजस्व। सबसे पहले इंडियन प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, एंड दूसरा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेशी सेवा, भारतीय राजस्व सेवा जो हमारा होता है। इसके आगे देखेंगे, और एक और होता है जो हम यहाँ बताएं IFOS, ये हमारा होता है IFOS, इसको लोग बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसको बोलते हैं भारतीय वन सेवा, जो जंगल का देख रेख करता है वही होता है हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसमें सेवा देखता है, कुछ और देखता है, मतलब जंगल को कैसे लुटे वही सब का काम रहता है उसमें। पुलिस सेवा जो हमारा देता है, फिर विदेशी राजस्व सेवा होता है, प्रशासन से करवा होता है। और तैयारी कैसे करें, तैयारी हमारा सबसे पहले आपका टाइम टेबल बहुत जरूरी है। टाइम टेबल लिखने से नहीं होगा, उसको फॉलो करने से होगा। सबसे पहले आप सटीक टाइम टेबल बनाएं जो आपको इच्छा है, मतलब आपका जागरूक है कि हम इतना 8 घंटा 12 घंटा पढ़ सकते हैं, उस तरह आप टाइम टेबल ही बनाएं, उसको फॉलो भी करें। नहीं कि हम टाइम टेबल बना लिए और फॉलो नहीं कर रहे, वो बहुत गलत है। तो और सिलेबस है, तो सिलेबस सबसे पहले आपको सिलेबस बहुत अच्छा से जानकारी लेना है कि कौन सब्जेक्ट पढ़ना है कौन नहीं। आप लोग ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा मटेरियल रखो, मटेरियल रखने से नहीं होगा। आपको सबसे पहले सिलेबस रखिए, कम ही सब्जेक्ट रखिए, बट एक सब्जेक्ट का एक ही एक्स्ट्रा बुक रखिए, उसको अच्छा से पढ़िए। ज़्यादा रखने से माइंड डिवेलप होगा कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, इससे अच्छा कम ही रखिए और सिलेबस को सटीक जानिए। NCERT आपका बेस है, बेसिक जानकारी आपका NCERT है, और उसको हाथ से लिख के नोट्स बनाएं, उससे आपका रिटन सेक्शन भी अच्छा होगा, राइटिंग स्किल्स, आंसर राइटिंग। और इसमें नोट्स बनाने से आपका बेनिफिट है कि आप एक हाइलाइटर की जैसे इसको हाईलाइट करके ये मेरा इंपॉर्टेंट नोट है उसको लिख लीजिए कहीं कॉपी में। और पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पॉजिटिव करें। जैसे किसी का बात सुनते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं, सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना कि हम कर लेंगे, वही आपका हो गया। एक पॉजिटिव रहेगा तो अभी आप आगे बढ़ सकते हो, बोलेंगे नहीं करना है तो यही छोड़ दीजिए। इसका हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहे। और रीडिंग न्यूज़पेपर जो आपको करंट अफेयर में बहुत काम आएगा, और इसको रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करें सबसे पहले। और शुरुआत कब से करें, कब से, ग्रेजुएशन के साथ या ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद। सबसे बेटर माना जाए तो 12th के बाद ग्रेजुएशन में आप जब एडमिशन करवाते हैं तभी आप शुरुआत कर लें, क्योंकि उस टाइम आपका होता है फ्रेशर का और अच्छा से स्ट्रगल करने का, और एज भी होता है उस टाइम हम लोग को स्टडी करने में मन लगता है। ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद आपका
एज हो जाने के बाद आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि आपका मेंटलिटी डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। इसी कारण बोला जाए कि ग्रेजुएशन के साथ कीजिए, बहुत बेटर है। एंड एनसीईआरटी प्रैक्टिस, आपको एनसीईआरटी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेंस में बहुत काम आएगा। हम अगले वीडियो में बताएंगे एग्जामिनेशन के बारे में। और एनसीईआरटी बोले तो उसको लिखना तो पड़ेगा, बहुत सारा वर्ड आता है लिखने के लिए उसको, और आपका स्पीड भी रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। 250 वर्ड लिखना रहता है बहुत ही। तो आपका जिस तरह डिवाइड 250 मार्क्स वर्ड का रहता है, इसलिए आपका ये स्पीड भी रखना चाहिए। और इस फर्स्ट एपिसोड में आप सबको स्वागत है, और अगले एपिसोड के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।